Yeah, hello guys. In this video, we are going to generate the OTP and we will verify that OTP is valid or not. ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, स्प्रिंग बूट की फ्रेमवर्क की हेल्प से हम क्या करेंगे, रेस्ट एपीआई क्रिएट करेंगे। वो रेस्ट एपीआई क्या करेगा, ओटीपी जनरेट करेगा और ओटीपी जनरेट करके हमारे मेल आईडी पे भेजेगा। और फिर वो भी जो भी ओटीपी जनरेट होगा वो ओटीपी हमारे डेटाबेस में भी सेव होगा और वो ओटीपी हमारे जीमेल आईडी पे भी जाएगा और हम वेरीफाई करेंगे एपीआई की हेल्प से कि ओटीपी हमारा करेक्ट है कि नहीं। ओके। तो हमने ये सारा काम स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क में करेंगे और उसका हमने रेस्ट एपीआई क्रिएट किया है और हम इसका यूज़र और सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की हेल्प से कर रहे हैं। ठीक है। तो चलो पहले हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली चेक करेंगे कैसे हो रहा है ये काम। ठीक है। और उसके बाद मैं आपको कोड को समझा दूँगा। ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं अपना, ये देखो हमारा ये दो एपीआई क्रिएट किया हुआ है। पहला है रजिस्टर करेंगे अपना जीमेल आईडी और पासवर्ड, यहाँ से ओटीपी जनरेट होगा। फिर उसके बाद जो भी ओटीपी जनरेट होगा हम इसका ईमेल आईडी और ओटीपी डाल के चेक करेंगे कि ओटीपी जो जनरेट किया वो सही है कि नहीं है। ठीक है। तो चलो प्रैक्टिकली करके देखते हैं। जो भी हम ओटीपी जनरेट करेंगे तो हमारा माइस्क्यूएल डेटाबेस में सेव होगा। आप कोई सा भी डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं, मैं माइस्क्यूएल यूज़ कर रहा हूँ। तो हमारा ओटीपी, ईमेल आईडी, यूज़र आईडी, पासवर्ड, यूज़र नेम और वेरीफाइड है कि नहीं यहाँ पे आके पहले सेव हो जाएगा। ठीक है। तो अभी ये नल है। तो चलो आते हैं डायरेक्टली प्रैक्टिकली करके चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा रेस्ट एपीआई है और इस रेस्ट एपीआई में चलो मैं सबसे पहले अपना नाम दे देता हूँ, MA मनी कुमार। ठीक है। और इसके बाद मैं अपना ईमेल आईडी दे देता हूँ, यानी कि जिस जीमेल आईडी पे मैं अपना ओटीपी जनरेट करना चाहता हूँ आप अपना यहाँ पे वो वाला जीमेल आईडी डाल दो कि मुझे इस वाले जीमेल आईडी पे ओटीपी जनरेट करना है। तो आप उस वाले जीमेल आईडी पे ये क्या करेगा, ओटीपी जनरेट कर देगा। ओटीपी जो हमारा जीमेल आईडी वैलिड होना चाहिए। ठीक है। ये नहीं कि अनाप शनाप कुछ भी डाल दिया, मनी स्पेस कुमार @gmail.com। पासवर्ड हम कुछ भी दे देते हैं, ABCDEF। ओके। तो चलो अब ओटीपी जनरेट करते हैं। मैंने क्या क्लिक किया, एग्जीक्यूट पर क्लिक किया। एग्जीक्यूट पर क्लिक करने के बाद क्या करेगा, ये ओटीपी जनरेट करेगा। ये थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि मेरा नेट थोड़ा स्लो है, पर कोई बात नहीं। ओटीपी इसने जनरेट कर दिया है क्योंकि यहाँ पे सक्सेसफुली हो गया 201 नहीं मनी कुमार, मेरा जी ईमेल आईडी ये है। तो चलो पहले चल के देख लेते हैं अपने यहाँ पे आके। या आप देख सकते हो हमारे जीमेल आईडी पे हमारे पे ओटीपी जनरेट हो चुका है। ठीक है। तो ओटीपी जिस आईडी ने जनरेट किया है वो आईडी ये है, ये दूसरा आईडी है जो ओटीपी जनरेट करके हमें भेज रहा है और जिस ओटीपी को जनरेट करके मैंने दूसरे जीमेल आईडी पे भेजा है। ठीक है। वो और ओटीपी आप देख सकते हो ये रहा। आप किसी भी जीमेल आईडी पे ओटीपी जनरेट करवा के भेज सकते हो जो भी आप रेस्ट एपीआई में डालोगे। ठीक है। तो ये मेरा ओटीपी आ गया 502916। चलो डेटाबेस में चेक कर लेते हैं ओटीपी यहाँ पे जनरेट हुआ कि नहीं। यहाँ पे रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। 502916 ये ओटीपी है। दोनों ओटीपी मैच कर लेते हैं, दोनों ओटीपी सेम है। तो ओटीपी जनरेट हो चुका है और पासवर्ड मेरा ये है, यूजर नेम मनी कुमार है। वेरीफाइड 0 दिखा रहा है क्योंकि वेरीफाइड नहीं हुआ। जब वेरीफाइड कर लूंगा तो यहाँ पे 0 से 1 बन जाएगा। ठीक है। तो वेरीफाइड के लिए भी हमने एक रेस्ट पे क्रिएट किया हुआ है, उसकी हेल्प से हम इसको वेरीफाई करेंगे ओटीपी हमारा सही है कि नहीं। ठीक है। ओटीपी ये है, कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको और यहाँ पे आता हूँ। वेरीफाई करने के लिए हमने दूसरा रेस्ट एपीआई क्रिएट किया हुआ है, इसके अंदर हम चेक करेंगे वेरीफाई करके। ट्राई इट आउट करता हूँ, फिर इसके बाद यहाँ पे मैं ओटीपी को पेस्ट कर देता हूँ जो जनरेट हुआ है और जिस जीमेल आईडी पे ये जनरेट हुआ है वो यहाँ पे लिख देते हैं, मनी स्पेस कुमार @gmail.com। ठीक है। अब ये ओटीपी को मैच करेगा। ओटीपी सेम हुआ तो वहाँ पे वेरीफाइड 0 था, 1 हो जाएगा। ठीक है। और रिस्पॉन्स हमारा आ गया, यूज़र वेरीफाइड सक्सेसफुली। तो आते हैं डाटाबेस में चेक करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 0 दिखा रहा है, लेकिन हम इसको रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। रिफ्रेश किया तो वेरीफाइड 1 आ गया, यानी कि ये वैल्यू 0 थी, अब 1 हो गया, यानी पहले 4 से अब 2 हो गया, यानी वेरीफाइड हो चुका है। जो हमने ओटीपी जनरेट किया था वो करेक्ट है। ठीक है। तो ओटीपी जनरेट हमने करना सीखा, उसको मेल आईडी पे भेजा, उसको वेरीफाई डेटाबेस में सेव किया, उसको वेरीफाई कर लिया स्प्रिंग बूट की हेल्प से। ठीक है। और जो रेस्ट पे हमने बनाया था। अब चलो कोड को समझ लेते हैं। कोड को समझने के बाद मैं इस कोड को आपका क्या करूँगा, अपने गिटहब पे अपलोड कर दूँगा और डिस्क्रिप्शन लिंक में अपना ये ले दूँगा लिंक, जहाँ से आप ये सोर्स कोड डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको पूरा कोड समझा देता हूँ। अगर मैं कोड को स्टार्टिंग से लिखूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं जल्दी जल्दी मैं आपको समझा देना चाहता हूँ ताकि आपका टाइम भी बचे और आपका काम भी हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, प्रोजेक्ट है जिसमें हम ओटीपी वेरिफिकेशन कर रहे हैं, ओटीपी जनरेट कर रहे हैं। ये हमारा मेन क्लास है। तो इसके बाद हमारे पहला हमने बनाते हैं यूज़र का ये मॉडल क्लास। मॉडल क्लास में हम जो जहाँ पे आपने डेटाबेस में देखा कि, चलो इसको ढंग से कर लेते हैं, इधर जनरेट इधर यहाँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको नीचे कर देता हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आए। आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे हमने क्या करा है, पहले यूज़र नाम का हमने क्लास बनाया जिसमें यूज़र आईडी, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, ओटीपी, वेरीफाइड
ये सारे जो टेबल हमने क्रिएट किया है, यहाँ पे डेटाबेस हम देख सकते हो ये वाला, ठीक है। तो ये वाला हमने क्या किया, टेबल क्रिएट कर लिया, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, एक सर्विस क्लास क्रिएट किया, यूजर सर्विस क्लास। इस सर्विस क्लास में हमने दो, क्या कहते हैं, ये रजिस्टर का और वेरीफाइड का दो मेथड क्रिएट कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसको क्या किया, इम्प्लीमेंट कर लिया। और इम्प्लीमेंट कर लिया तो यहाँ पर आप देख सकते हो यूजर सर्विस इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ पे हमने कोड लिख के इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। खुल जाओ, या खुल गया। तो आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे एक रजिस्टर के लिए और एक वेरीफाई के लिए हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया कोड को। और इस पूरे कोड को मैं आपको दे दूंगा और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप इसको सोर्स कोड डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ओटीपी को जनरेट कर रहे हैं, यहाँ पे सेंड वेरिफिकेशन ईमेल पे चेक कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद आते हैं, हमने फिर क्या क्या है, रिपोजिटरी क्रिएट किया है, जिससे रिपोजिटरी में क्या होता है, जो यूज़र क्लास हमने बनाया है उसका डेटाबेस से कनेक्ट करके टेबल को क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो ये इसका हमने क्या कह दिया, रिपोजिटरी क्लास बना दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक हमने यहाँ पे रजिस्टर रिक्वेस्ट किया है, यानी कि जब हम एपीआई में हम क्या तीन चीज़ डाल रहे थे, यूज़र नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, ये उसकी हेल्प से हम लेके और इसको यूज़र क्लास में भेज रहे थे, ठीक है। उसके लिए हमने रजिस्टर रिक्वेस्ट बनाया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद हम क्या कहेंगे, एक रिस्पॉन्स क्लास है, रिस्पॉन्स क्लास के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये जो भी हमारा यूज़र नेम और ईमेल हमारा क्या होता है, रिस्पॉन्स करता है कि हाँ मैंने ये जो एंटर किया था वो मुझे रिस्पॉन्स में मिल गया था, ठीक है। रिस्पॉन्स में ये वाला आपको दिखा देता हूँ, ये वाला जब हमने एंटर कर दिया था तो हमें यहाँ पे आप देख सकते हो रजिस्टर करने के बाद हमें रिस्पॉन्स मिला था। ये फिल करने के बाद हमें रिस्पॉन्स क्या मिला था, यूज़र नेम और ईमेल, वो किस क्लास के थ्रू मिला था, हमें इस क्लास के थ्रू मिला था, ठीक है। तो और इसके बाद हमारा ईमेल सर्विस, ईमेल सर्विस के अंदर हमने जो जावा मेल सेंडर का जो भी कोड है हमने इसके अंदर लिख दिया कि कैसे हम ईमेल पे हम कैसे इसको सेंड करेंगे, ठीक है। और इसके बाद ये हमारा सारा कोड हो गया। और इसके बाद हमारी ये कंट्रोलर क्लास है, इस कंट्रोलर क्लास में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा दोनों रेस्ट एपीआई है, यही दोनों रेस्ट एपीआई आप यहाँ पे देख रहे थे, एक रजिस्टर वाला एक वेरीफाई वाला, ठीक है। यहाँ से वैल्यू को हम गेट कर रहे हैं और उसको चेक कर रहे हैं, ये हमारा कंट्रोलर क्लास है। अब आते हैं एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ के अंदर। एप्लीकेशन प्रॉपर्टी में आप देख सकते हैं हमारा सर्वर कोड 8081 है। ये MySQL में हम डेटाबेस क्रिएट करें, जिस डेटाबेस का नाम OTP आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड अपने MySQL का या फिर अपने जो भी आप डेटाबेस यूज़ करोगे उसका नाम यहाँ डाल देना। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूज़र नेम जो हम मेल जनरेट कर रहे हैं, मेरा ये ईमेल आईडी है और ये मेरा क्या है, ऐप पासवर्ड है। तो ऐप पासवर्ड हमें एक जो यहाँ पे हम ऐप पासवर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो आप अगर आपको पता नहीं है कि ऐप पासवर्ड होता क्या है और उसको जनरेट कैसे करते हैं, तो उसके लिए मैं एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो दे दूंगा, आप चेक कर लेना कि ऐप पासवर्ड कैसे क्रिएट करते हैं। तो जो जिस जीमेल आईडी की हेल्प से मैं डाटा OTP जनरेट कर रहा हूँ, वो मेरी ये वाली जीमेल आईडी है, moneycsc786@gmail.com। इस जीमेल आईडी की हेल्प से मैं क्या कर रहा हूँ, OTP जनरेट कर रहा हूँ। और जिस 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 जीमेल आईडी पे मुझे जनरेट करना है वो मैं अपना रेस्ट एपीआई के अंदर में उसकी जीमेल आईडी डाल रहा हूँ। तो ये वाला जीमेल आईडी क्या करेगा, वो OTP जनरेट कर रहा है और उसका ये ऐप पासवर्ड है, ठीक है। तो ऐप पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दे दूँगा, ठीक है। फिर वो आप अपनी जीमेल आईडी और अपना ऐप पासवर्ड यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कर देना, बाकी चीज़ सेम रहने देना, अपना बस यहाँ यूज़र नेम पासवर्ड चेंज कर देना। और अगर कोई दूसरा डेटाबेस आप कनेक्ट कर रहे हो तो उस हिसाब से यहाँ पे आप कोड लिख देना, ठीक है। इसके बाद हमारा pom.xml की क्लास आपको थोड़ा दिखा देता है, इसके अंदर हमने कौन कौन सी डिपेंडेंसी ऐड की हुई है, ठीक है। तो ये हमारा कोड का ओवरव्यू था, ठीक है। अगर आपको थोड़ी बहुत स्प्रिंग बूट आती है तो इतना इजीली है कि मैंने आपको जितना समझा दिया इसमें आप बड़े आसानी से समझ जाओगे और इस कोड को मॉडिफाई कर सकते हो अपने कोड के हिसाब से, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डाटा JPA लिया हुआ है, यहाँ पे स्प्रिंग बूट स्टार्टर मेल लिया हुआ है, ये स्प्रिंग डॉक ओपन AI ये हमारे स्वैगर पेज के लिए है, ठीक है। MySQL डाटाबेस में यूज़ करो तो मैंने ये लिया हुआ है, लोमबुक लिया हुआ है, ठीक है। सिंपल सिंपल डिपेंडेंसी जो चीज़ मुझे नीडेड थी मैंने ले लिया बस। तो ये हमारा था कोड का ओवरव्यू था, ठीक है। तो इससे क्या कर रहे थे हम, ये हमारा कोड का ओवरव्यू हो गया और आपने प्रैक्टिकली देख लिया कि हमने कैसे OTP को जनरेट किया हुआ है, ठीक है। तो अब थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, थैंक यू गाइस।